हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला की बात की थी। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है। अब हम पहले तो कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन। जो आपने क्लास यानी कि सेकंड चैप्टर में जो सॉल्यूशन पढ़ा है दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, और यहां जो आप पढ़ने वाले हो दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। और थर्ड जो टाइप का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज सस्पेंशन। अब देखो, अब इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक फर्क किसका होता है? साइज का। कोलाइडल यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। पार्टिकल साइज की इनकी हम बात करें, पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होगा? छोटा होगा। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो पार्टिकल का साइज क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। इसलिए पार्टिकल का साइज छोटे होने की वजह से ये जो पार्टिकल होता है वो इनविजिबल होता है। यहां हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मिड में होता है। पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मिड में है तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा है तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म इज कॉल्ड सस्पेंशन। बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है। पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि उन्हें हम नेक्ट आई से, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि ना ही इनको हम नेक्ट आई से देख सकते हैं ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सस्पेंशन को आप अपने नेक्ट आई से देख सकते हो। अब इन दोनों के मिड का जो पार्ट है वो क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम अपनी नेक्ट आई से नहीं देख सकते, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन से हम लाइट पास करें या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो इन दोनों की जो बीच की जो रेंज बनेगी वही क्या होगी? कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के जो बीच का पार्ट होगा, जो बीच की रेंज होगी उसी को क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। आपने पार्टिकल का साइज देखा, यहाँ पर 1 नैनोमीटर से क्या है? छोटा है। यहाँ पार्टिकल क्या है? 1 नैनोमीटर से बड़ा है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज क्या हो जाएगी? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, यानी कि इन दोनों के मिड में लाई करने वाला जो आपका सॉल्यूशन होगा दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। आपको एक चीज पता है, ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है? आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स कितने भी आप मिक्स कर लो पूरी तरह से यूनिफॉर्म मिक्स हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स आर इजीली मिक्सेबल टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, और ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे तो बस आपको एक ही कंपोनेंट दिखाई देगा। इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? ओनली आपको एक फेज ही दिखाई दे, वन फेज सिस्टम। जैसे आपने देखो एग्जांपल ले सकते हो, ग्लूकोज को आपने वाटर में मिक्स किया तो ओनली आपको क्या दिखाई देगा? ओनली वन फेज, यानी कि लिक्विड ही दिखाई देगा। आपको ग्लूकोज के पार्टिकल आप नेक्ट आई से, माइक्रोस्कोप से बिल्कुल नहीं देख सकते। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। और इसकी जो मेन खास बात होती है यह क्या है? आपका वन फेज सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर ओनली आपको एक ही फेज दिखाई देगा। वो क्या दिखाई दे रहा है? आपने वाटर में ग्लूकोज मिक्स किया, शुगर मिक्स किया, तो आपको ओनली क्या दिखाई देगा? लिक्विड दिखाई देगा। तो इट इज द वन फेज सिस्टम। ये क्या होता है? आपका एक फेज सिस्टम होता है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप इसको डज नॉट सी बाय नेक्ट आइज और माइक्रोस्कोप, आप इसको डज
not seen by naked eyes और माइक्रोस्कोप। इनके पार्टिकल को आप ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हो ना ही नेक्ड आई से देख सकते हो। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। जैसे कुछ हम एग्जांपल की बात करें तो आप एग्जांपल जानते हो भाई। फर्स्ट इज ग्लूकोज प्लस वाटर। हम बात कर लें शुगर प्लस वाटर। हम बात कर लें साल्ट प्लस वाटर। तो ये तो हो गया हमारा ट्रू सॉल्यूशन। बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी यहां तक। लेकिन हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या होता है हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इट इज द मल्टी फेज सिस्टम। हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी कि इसमें जो आपका कंपोनेंट होता है इसे पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, कुछ ना कुछ मिक्स। यानी कि यहाँ पर तो ट्रू सॉल्यूशन में तो कंपोनेंट पूरी तरह से एक दूसरे में मिशेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपोनेंट एक दूसरे में पूरी तरह से मिशेबल नहीं होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, और इट वी कैन से रिटन एज जनरली मल्टीफेज सिस्टम। जनरली मल्टीफेज सिस्टम यानी कि ऐसा 100% कंफर्म नहीं है मल्टीफेज सिस्टम रखेगा। जनरली यानी कि लिक्विड इन लिक्विड तो एक ही फेज हो गया आपका, लिक्विड फेज हो गया। जनरली यानी कि सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड। तो इस तरह के जो फेज होंगे दिस इज मल्टीपल फेज सिस्टम। जनरली वर्ड में यूज कर रहा हूँ। जनरली वर्ड का मतलब है 90% श्योर, 100% श्योर नहीं है। जैसे लिक्विड इन लिक्विड, जैसे आपने वाटर में मिल्क मिलाया तो वो उसमें पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, तो ये क्या बनाता है पूरा आपका एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो ये क्या होता है आपका वन फेज सिस्टम, यानी कि लिक्विड आपको दिखने वाला है। तो मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब नॉट 100%। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बता चुका हूँ, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। कैन नॉट बी सीन by naked eyes and seen by passing light। अगर आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट पास करते हो भाई तो आपको वहां उसके पार्टिकल दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल की बात करें, आपने क्या किया, स्टार्च पाउडर या प्रोटीन पाउडर को वाटर में मिला दिया। स्टार्च पाउडर या प्रोटीन पाउडर को वाटर में मिला दिया और उसको घोल के रख दिया, तो आपको नेक्ड आई से प्रोटीन पाउडर या स्टार्च पाउडर दिखाई नहीं देगा। अगर आप उस ग्लास में, आपने कांच की ग्लास लिया हुआ है, उसमें आपने वाटर में प्रोटीन और स्टार्च पाउडर मिक्स कर दिया है, तो आप पार्टिकल को नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हो। जब आप उससे लाइट पास करोगे तो आपको स्टार्च के और प्रोटीन्स के जो पार्टिकल थे वो दिखाई देंगे। तो आप, सबसे सिंपल एग्जांपल है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन जो खासियत है वो जिसको आप लाइट पास कराओ, इनसे आप लाइट पास कराओ तो आपको दिखाई देते हैं। जैसे सपोज ये रूम है, रूम में सपोज मैं डार्क कर दूं रूम को, रूम में एयर है भाई, एयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं। डस्ट पार्टिकल एयर में आपको दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे भाई। अगर इस रूम को मैं पूरा डार्क कर दूं और एक छोटा सा छेद से वहां से लाइट पास कराऊं तो आपको एयर में क्या दिखाई देंगे, डस्ट पार्टिकल दिखाई देंगे। इट इज द बेटर एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम एग्जांपल की बात करें तो हम लिख सकते हैं स्टार्च प्लस H2O, प्रोटीन प्लस H2O, स्टार्च H2O, प्रोटीन H2O, गोल्ड पार्टिकल प्लस H2O, सल्फर प्लस H2O, मिल्क प्लस H2O। तो ये क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन का मतलब है पार्टिकल का साइज अपना आप ही बहुत ज्यादा बड़ा है, पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। तो इसका मतलब है ऐसे पार्टिकल होंगे जो जिन्हें आप अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हो। जब आप अपने नेक्ड आई से देख पाओगे तो ये कौन सा मिक्सचर होंगे भाई, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होने वाले हैं। ये क्या होंगे, मल्टीफेज सिस्टम, और इट यानी इट कैन बी सीन
कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज। इनको हम अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें, CaCO3 इन वाटर, CaCO3 इन वाटर, या सैंड पार्टिकल इन वाटर, सैंड पार्टिकल इन वाटर। देखो CaCO3 को क्या कहते हैं बेटा हम, CaCO3 यानी कि चूना पत्थर इसे हम कहते हैं बेटा। इसको जब आप वाटर में मिक्स करोगे तो इसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, और जब पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे तो क्या कौन सा मिक्सचर है आपका, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे सैंड पार्टिकल इन वाटर, सैंड पार्टिकल इन वाटर यानी कि सैंड पार्टिकल को जब आप वाटर में मिक्स करोगे तो जब तक थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएंगे, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सस्पेंशन। और जो हमको यहाँ स्टडी करना है, जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होगा, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर बोर्ड एक्स क्लास में आप यानी कि अगर एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखने को आता है, बिल्कुल लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कोलाइडल सॉल्यूशन इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर विच पार्टिकल साइज बिलोंग्स टू 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और इट कैन सीन बाई नेक्ड, सॉरी इट कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज बट सीन बाई लाइट पास थ्रू अबाउट द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल लिख सकते हो, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसको मैं रफ करता हूं और आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यहां पर देखो कोलाइडल सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। कोलाइडल सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज डिस्पर्स्ड फेज, और जिसको हम क्या शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीपी। एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, इसको क्या कहते हैं हम, डीएम। जैसे आपने सुना था, जो आपका एक सॉल्यूशन होता है उससे कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है आपका सॉल्यूट, दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किसे कहते हैं भाई, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन के भी आपके 2 कंपोनेंट हैं। एक है डिस्पर्जन फेज, यानी कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यानी कि जिसको आप मिक्स करोगे उसको क्या कहोगे आप, डिस्पर्जन फेज कहोगे इन टर्म्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम का मतलब है जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि जिसमें आप डीपी मिक्स करते हो, डिस्पर्जन फेज मिक्स करते हो, तो क्या कहते हैं हम, डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि जो सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करेगा दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम, और जो सॉल्यूट की तरह ट्रीट करेगा दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है भाई दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, और बिहेव लाइक एज solvent, behave like as solute of solution। सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है उसका अमाउंट कम होता है, उसको मिक्स करते हैं। उसी तरह से हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज को कहते हैं। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको किसमें मिक्स करेंगे, हम डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसमें क्या कहेंगे हम, डिस्पर्जन फेज कहेंगे। अब हम बात करें डीएम की, प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट लिख लो, प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है भाई। और बिहेव लाइक एज सॉल्वेंट, ये किसकी तरह ट्रीट करता है, सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का काम होता है वही कोलाइडल सॉल्यूशन में डीएम का काम होता है। यानी कि जिस चीज में आप मिक्स करोगे उसको क्या कहेंगे हम, डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल देख लेते हैं भाई। जैसे हम बात करें स्टार्च पाउडर को हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं,
स्टार्च को किसमें मिक्स कर रहे हैं हम? वाटर में। स्टार्च प्लस वाटर, यानी कि स्टार्च पाउडर को हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स किसको कर रहे हैं, यानी कि अमाउंट किसका कम है? स्टार्च का। तो स्टार्च क्या होगा आपका? डिस्पर्जन फेज होगा। किस में मिक्स कर रहे हैं? वाटर में। तो वाटर क्या होगा आपका? डिस्पर्जन मीडियम होगा। आई होप ये कंपोनेंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के बेसिस पर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज लायोफिलिक सॉल्यूशन, सेकेंड इज लायोफोबिक सॉल्यूशन। अब हम वन बाय वन इन दोनों की स्टडी करने वाले हैं। देखो लायोफिलिक वर्ड यहाँ पर टू टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट इज लायो, सेकेंड इज फिलिक। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट। लायो का मतलब क्या होता है? लिक्विड, जिसमें आप मिक्स कर रहे हो। और यहाँ पर लायो क्या होगा आपका? डीएम, डिस्पर्जन मीडियम। बात समझ में आ रही है? डिस्पर्जन मीडियम लविंग स्पेसीज जो होगी, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो डिस्पर्जन मीडियम लविंग होगा, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लायोफिलिक सॉल्यूशन। यानी कि इसका डिस्पर्जन फेज अगर डिस्पर्जन मीडियम से को लाइक करेगा, उसको लव करेगा, तो उसमें आसानी से मिक्स हो जाएगा, उसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। और जितना आसानी से उसमें मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उतना ही बेटर कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसी तरह से हम बात करें, इट्स ब्रेक इनटू टू टर्म्स। लायोफोबिक, लायो का मतलब फिर दोबारा से वही डीएम, यानी कि जिसमें आप मिक्स कर रहे हो। फोबिक का मतलब होता है उससे घृणा करने वाला, हेट करने वाला। अगर डीएम से वो हेट करेगा, अगर डीएम से डिस्पर्जन फेज, यानी कि डिस्पर्जन जो फेज है आपका, जिसको आप मिक्स कर रहे हो, वो डिस्पर्जन मीडियम से हेट करेगा, उससे घृणा करेगा, तो उसमें इंसॉल्युबल ही नहीं होगा। वो आसानी से उसमें मिक्स होने वाला नहीं है, आसानी से सॉल्यूशन बनाने वाला नहीं है। जब वो आसानी से सॉल्यूशन नहीं बनाएगा तो वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। आई होप ये चीज आपको नाम से पता पड़ गया होगा। लायोफिलिक और लायोफोबिक का मतलब क्या है? तो हम कह सकते हैं डीपी हैव ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स डीएम। इसका मतलब है लायोफिलिक जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें डिस्पर्स फेज क्या चाहता है? वो ग्रेट एफिनिटी रखता है टुवर्ड डीएम। डीएम के टुवर्ड्स वो क्या रखता है? ग्रेट एफिनिटी रखता है, उसको ज्यादा लाइक करता है। अगर उसको वो लाइक करेगा तो इजीली प्रिपेयर सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा बेटा, इजी टू प्रिपेयर। तो सॉल्यूशन क्या होगा? इजीली प्रिपेयर होगा। और अगर सॉल्यूशन इजी प्रिपेयर हो रहा है तो वो क्या होगा? आपका स्टेबल होगा। आई होप ये चीज आपको पास समझ में आ रही होगी। अगर सॉल्यूशन आसानी से बन रहा है तो इसका मतलब वो स्टेबल होगा, यानी कि जितना प्रोडक्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल आपस में मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें और जितना आसानी से प्रोडक्ट बन जाए, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल होगा। और जितने आसानी से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है? अनस्टेबल होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं लायोफिलिक में, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? लाइक करते हैं, दोनों एक दूसरे को लव करते हैं, तो इजीली प्रिपेयर होंगे। और इजीली प्रिपेयर होंगे तो वो क्या होने वाला है? स्टेबल होने वाला है। और अगर वो स्टेबल होगा
तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट होने वाला है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। और ये क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर भी होता है, ये रिवर्सिबल हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में रिवर्सिबल का मतलब क्या है। यहाँ पर सपोज दैट इसमें कुछ एग्जांपल की बात करें, उससे आपको बेटर समझ में आएगा मैं रिवर्सिबल नेचर से क्यों कह रहा हूँ भाई। देखो लायोफिलिक सॉल्यूशन के जो बेटर एग्जांपल होते हैं वह हम लिख सकते हैं स्टार्च पाउडर प्लस वाटर, सेकंड इज प्रोटीन प्लस H2O, थर्ड इज सेलुलोज प्लस H2O। यानी कि जो ऑर्गेनिक साल्ट यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, स्टार्च क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला क्या होता है भाई C6H10O5 का होल एन। प्रोटीन ये क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेलुलोज क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको आप कहाँ पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ोगे। ये क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं वाटर में मिक्स कर रहा हूं तो क्या बनाते हैं आपके लायोफिलिक सॉल्यूशन बनाते हैं। लायोफिलिक सॉल्यूशन का बेटर एग्जांपल क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है बेटा, इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बहुत हेवी होता है, उनको आप वाटर में मिक्स करते हो तो क्या बनाते हैं आपके लायोफिलिक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एक्चुअल में रिवर्सिबल नेचर का क्या मतलब है। देखो ये जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन, और ये किसके पार्टिकल है डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल है, यानी कि स्टार्च के पार्टिकल है वाटर में। किसी भी तरह से मैंने इस स्टार्च के पार्टिकल को सुखा लिया, यहां से अलग कर लिया, यानी कि सॉल्यूशन को मैंने सुखा लिया, किसी भी तरह से स्टार्च को मैंने अलग कर लिया, स्टार्च पार्टिकल को क्या कर लिया मैंने अलग कर लिया। अगर मैंने एक बार अलग कर लिया फिर दोबारा से इनको मैं वाटर में मिक्स करूं तो दोबारा से यह वही स्टार्च यानी कि दोबारा से कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि आप डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल को निकालो, यानी कि जो वाटर में स्टार्च के पाउडर प्रेजेंट है उनको सुखा के या किसी प्रोसेस से उन्हें निकाल लो और दोबारा से वाटर में मिक्स करो तो दोबारा से वो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लायोफिलिक सॉल्यूशन। अब हम बात कर रहे हैं लायोफोबिक की। लायोफोबिक का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं देयर इज नो एफिनिटी इन डीपी एंड डीएम। यहाँ पर डीपी और डीएम में कोई एफिनिटी नहीं होती, एक दूसरे को कोई लाइक नहीं करता है, और जब एक दूसरे को लाइक नहीं करेगा तो डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, तो वो आसानी से नहीं बनेगा भाई। यानी कि यार एक दूसरे को लाइक नहीं करेगा, हम लोग सॉल्यूशन तो बनेगा लेकिन आसानी से नहीं बनेगा। और जब डिफिकल्ट टू प्रिपेयर नहीं होगा तो क्या होने वाला है, अनस्टेबल होने वाला है। क्या होने वाला है, अनस्टेबल होने वाला है। अनस्टेबल का यहां पर मतलब हो गया इजी टू कोगुलेट। इजी टू कोगुलेट का मतलब है अगर डीपी डीएम को लैक नहीं कर रहा है तो उसमें इजीली मिक्स नहीं होगा, तो वो डीपी क्या होगा नीचे की तरफ सेटल डाउन होकर चला जाएगा। नीचे की तरफ सेटल डाउन होना है यानी कि पीपीटी फॉर्म करने को ही यहाँ क्या कहते हैं बेटा, हम कोगुलेशन करते हैं। यानी कि डीएम यानी कि डीपी के जो पार्टिकल होंगे वो नीचे की तरफ बैठते हुए चले जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल डाउन होकर चले जाएंगे। यहाँ पर जो वो पीपीटी फॉर्म करेंगे और यहाँ उस पीपीटी को क्या कहते हैं, हम कोगुलेट कहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो अनस्टेबल होंगे और अनस्टेबल होंगे तो इजीली कोगुलेट होंगे यानी कि सेटल डाउन होंगे। अब हम बात कर रहे हैं इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। एक चीज याद रखो, ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर होते हैं। यानी कि एक बार आपने किसी भी तरह से डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल को अलग कर लिया, फिर दोबारा से आप उससे कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपने इसके पार्टिकल को अलग कर लिया, फिर दोबारा से आप इसको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाओ तो आसानी से नहीं बना सकते। सॉल्यूशन बन सकता है लेकिन डिफिकल्टी से बन सकता है, कुछ फिजिकल प्रोसेस से बन सकता है, लेकिन आसानी से आप इसका सॉल्यूशन नहीं बना सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्यूशन। जैसे हम इसके मेन एग्जांपल की बात करें तो उसके बेस्ट एग्जांपल होंगे दैट इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर, यानी कि गोल्ड पाउडर प्लस वाटर। हम क्या लेते हैं, गोल्ड का पाउडर लेते हैं, उसको वाटर में मिक्स करते हैं बेटा। सेकेंड इज सल्फर प्लस वाटर। ये क्या होगा, लायोफिलिक सॉल्यूशन के एग्जांपल। यानी कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर ले रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होगा, दैट इज लायोफिलिक। और हम क्या ले रहे हैं, एक ऐसे कंपाउंड ले रहे हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेना, उन्हें वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्यूशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट
कोलैटरल सॉल्यूशन है जो बोर्ड एग्जाम में आसानी से आ जाते हैं। आई होप ये चीज आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई हो।